स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों की मुलाकात है पृथ्वीराज के साथ में। अपूर्वा जी कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए पृथ्वीराज जी। हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, आज हम जिनसे मिलवाना चाहेंगे वो अपूर्वा जी, जिन्होंने काफ़ी बहुत सारे अवार्ड जीता है और यहाँ पर आने के लिए कई सारी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपने इतना सारा अवार्ड लिया हुआ है, तो आपका ये जर्नी कैसा रहा मतलब? So Prithviraj, to you and the audience, it's a fantabulous journey, and I think journey सिर्फ करियर के लिए नहीं, and it is for the life. अगर आप चाहे किसी भी चीज़ पे स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ किड एंड यू रियली वांट टू ग्रो and become a lawyer, you want to do something. If you want to become a doctor, you have to do something. If you have to become an actor, you have to do something. So it's all a part and parcel of the profession. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं मॉडल बनना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह एंड जय श्री गणेश, बिकॉज मैं सारे रिलीजन्स को मानती हूँ कि मैं अब एक सक्सेसफुल मॉडल बन गई, बट आई रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रिंट शूट्स, रैम्प्स, एड्स, एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल बनने के लिए, जैसे कि आपने भी बोला और काफ़ी मीडिया वाले बोलते हैं कि काफ़ी कुछ खोना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, तो कुछ नहीं खोना पड़ता है। अभी आउटसाइडर से जो आते हैं लोग, बहुत सारी स्ट्रगल होता है, लेकिन आपने जो इस मुकाम को हासिल किया है, ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो अगर किस तरीके से जो आने वाला जो जनरेशन है, जो लड़कियां है बहुत सारी आती है तो भटक जाती है जी, हाँ, तो आपने उनको क्या गाइड देना चाहेंगे या आपका एक्सपीरियंस उनको क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आपने जो आप जिस पोजीशन पे हो, तो आपने तो पूरा अपना जो कैरियर हो हासिल कर लिया है, लेकिन आपका टिप क्या है कि लोगों को आप ऐसा मतलब बताना चाहते हो कि किस तरीके से आप यहाँ तक आना चाहिए? जी, तो मैं वही बिल्कुल बोल रही हूँ कि व्हाट माई टिपिंग वैसे हमारी लाइन में होता नहीं, बट स्टिल फिर भी मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी। एक्चुअली क्या, जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना आपके पास ज़्यादा ज्ञान आता रहता है, ये रियलिटी है। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलना चाहूँगी कि there is no mantra of success. There are only two things. Number 1, practice, and number 2, keep honing your skills. Number 3, persistence. So basically ये तीनों पॉइंट एक ही या दो पॉइंट हैं। You have to really be persistent on whatever you are doing, and you have to really believe in whatever you are doing, and you have to keep on following it. That is the goal. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी बीइंग अ गुड मॉडल ऑल्सो, इट्स अ वेरी बिग ट्रिकी थिंग, बिकॉज इनिशियली मुझे भी बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा। और लोग बोलते हैं कुछ खोना पड़ता है, जैसे मैं वो बात बोल रही थी, कुछ नहीं खोना पड़ता है, ये सब भ्रम की बात है। ये सब सिर्फ भ्रम की बात है। कोई कुछ ऐसा नहीं करता कि जा करके कास्टिंग काउच हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। हाँ, 2-3 बार ही कोई चीज़ें होती हैं, 100 में से 2-3 लोग गंदे तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी होते हैं, डॉक्टरी इंडस्ट्री में भी होते हैं, लॉयर इंडस्ट्री में भी होते हैं, या कोई भी इंडस्ट्री में होते हैं। लेकिन हमें नेगेटिविटीज़ पे ध्यान नहीं देके ओनली पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करना है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर वो हुनर है अच्छे मॉडल बनने का, तो आप बनोगे नो मैटर व्हाट। अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट है एक्टर बनने का, स्टार बनने का, तो आप बनोगे। और कोई भी माँ के पेट से बन के नहीं आता। इट ऑल यू हैव टू रियली आपको बिल्कुल एक सोने की तरह कुटना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, डायमंड की तरह आपको उस कोयले से हीरा बनना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ईमानदारी आप दूसरों को ज़रूर बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा खुद को नहीं बना। कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता हर इंसान। सो अगर कोई मुझे ये बोलता है कि अरे मैंने तो डाइट करा है, मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी देख मेरी बॉडी नहीं बन रही, अरे यार करो ना। मिल्खा सिंह ने नहीं किया था, कितनी मेहनत करी थी, 80 की उम्र में भी वो अब तक रनिंग कर रहे थे। तो वो कुछ नहीं होता, एंड इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप सोचोगे मैं ये करूँगा तो ये घुटना ना ख़राब हो जाए, ये करूँगा तो ये ना हो जाए, कुछ नहीं। अगर आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ों के लिए है फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हार्ड वर्क, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, सही वक्त पे सही खाना खाना। ये नहीं कि अच्छा मन कर गया, उठा के बर्गर ले लिया, पिज़्ज़ा ले लिया, फिर कहाँ से एक्टर बनेंगे आप? Yes, there are cheat days, you can cheat, but that doesn't mean you have to really eat the right thing with a low carbs, protein, high protein diet, and you have to really think about everything कि कैसे आप
यू नो यू विल ग्लो. एवोकाडोज, बेरीज. फिर मुझे कई लोग बोलते हैं अरे यार एवोकाडो बेरीज ये तो भैया एफर्ट करना होना पड़ता है. नहीं, गुआवा खाओ, तुम पोमोग्रेनेट को रिप्लेस कर रहे हो. कैसे एक रामदेव बाबा जी इतने आगे बढ़ गए. वो तो इतने गांव से आते थे. एक तुलसी का पत्ता रोज़ सुबह उठ करके खाओ, यू नो व्हाट योर हेल्थ वुड बी एंड हाउ मच यू विल शाइन. बेसिक चीज़ें घर पे राइस रखा है उसको लगा के पीस के लगाओ, किसी फेशियल से ज़्यादा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एज एन एक्टर यू डोंट हैव टू जस्ट फील गुड, यू हैव टू लुक गुड, बी ब्यूटिफुल आउटसाइड एंड इनसाइड. अपूर्वा जी, आपका जो ये मॉडलिंग एक्टिंग जो सफ़र था, ये बचपन से आपका शौक़ था कि हाँ मुझे यही जाना है, मतलब यहाँ पर ही अपने आप को लेके जाना है? तो जैसे जब भी मैं मूवी में करीना कपूर कहती है ना, मुझे बचपन से ही शादी करने का बड़ा शौक था बाय गॉड. तो वैसे ही मुझे बचपन से ही ना एक्टर बनने का बड़ा शौक था बाय गॉड. अच्छा, तो आपने एंड मैं शुरू से ही एक्टर बनना चाहती थी, शुरू से. तो आपने किसको देखकर एक्टिंग का, या खुद के अंदर जुनून था? हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक जुनून होता है. मैंने जिसका डायलॉग मारा अभी, करीना कपूर. अच्छा, तो आप आई लव हर. तो आगे अपना जो कॉलेज की आपकी जो लाइफ थी वो कैसी रही, और बचपन की स्कूल का लाइफ आपका कैसा रहा? कि बहुत सारे स्कूल में है, फिर आज वो आपकी जो फ्रेंड लोग वो लोग क्या करते हैं, और आप सक्सेस आकर आप आज बड़ी एक्टर बन गए. तो अपने स्कूल के लाइफ में क्या चर्चा आप करते थे कि हाँ मुझे कुछ एक्टिंग फील्ड में जाना है? सो बेसिकली जब मैं स्कूल में थी मुझे आई वॉज अ टॉपर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज अ वेरी, स्कूल में टॉपर थे? बिल्कुल. आई वॉज अ स्कॉलर एंड सारे सब्जेक्ट्स में मेरे हाईएस्ट, एक भी सब्जेक्ट में हाईएस्ट नहीं आता था तो मैं रोती थी, मम्मी को आके बोलती थी. लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अमेजिंग लगता था, लाइक डांस, सिंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एंड एक्टिंग, ऑफ कोर्स ड्रामा. एंड जब भी मैं कुछ बनती थी तो मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना बहुत पसंद था. लाइक अगर रामायण का हमने ड्रामा करना था तो मुझे सीता माँ ही बनना है. तो आप पूरा सीता माँ के अंदर आप पूरा मतलब गेटअप में घुस जाते थे? मतलब नहीं, तब ऑनेस्टली मैं कैरेक्टर में तब नहीं घुसती थी क्योंकि तब तो बच्ची थी. तब बस मुझे मज़ा आता था कि बस मैं अच्छे से रेडी हूँ, सुंदर लगूँ, एंड यू नो सब मेरे को अप्रिशिएट करे, सब अंकल आंटी एंड प्रिंसिपल. आई ऑलवेज वांटेड टू बी लव्ड बाय द पीपल. बट धीरे धीरे भगवान की दया से जब मैं बड़ी हुई और मैंने तमाम तरीके के एक्टिंग क्लासेस करे, थिएटर क्लासेस करे, न्यूयॉर्क गई, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में पढ़ाई करने के लिए, तब मुझे मालूम कर पड़ा कि ये सिर्फ एक्टिंग कोई रोज़ सज धज के लिपस्टिक लगा के मेकअप लगा के रेडी होना नहीं है. इट मीन्स यू आर एंटरिंग इन अ डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल टुगेदर. देयर इज़ अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर. यू नो तुम अपने आप को उस चीज़ के अंदर ढाल रहे हो, मतलब वो एक अलग ही तरीके का मेडिटेशन है. और शायद तुम्हारे अंदर जितने भी एक्सटेसी और जितने भी सैडनेस, जितनी भी खुशियाँ और दुख भरा हुआ है, वो तुम उस कैरेक्टर के ज़रिए बाहर निकाल सकते हो. यू नो आई बिलीव इन दैट. अगर सीता माँ है तो सीता माँ ने कितना पेन झेला होगा उस समय. बच्चे में तो हाँ ऊपर से सुपरफिशियल वी यूज्ड टू डू एक्टिंग. सीता माँ तो बहुत ही, अब वो सीता माँ ने कितना पेन झेला, वो जिसके लिए इतने मतलब इतने महीने वो रोती रही, और उनको अचानक से ये बोला गया कि यू नो इनका अग्नि परीक्षा होगा. सो वो क्या गुजरा होगा. तो वो चीज़ अगर मैं अब देखूंगी, शायद अब मुझे मे बी अगर मैं सीता माँ का रोल करूँ तो मुझे ग्लिसरीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे मुझे बचपन में पड़ी. सो आई विल बी डूइंग इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर बिकॉज नाउ आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट योर एक्सपीरियंसेस मेक यू एज अ ह्यूमन. हाँ, वो पेन झेला, क्योंकि क्या है अभी राम भी जो होता है, अभी दुनिया में जितना भी हम फल फ्रूट खाते, सीताफल, तो राम ने भी उसका नाम, जो अपनी जो वाइफ थी सीताराम, आज की दुनिया में जितने भी लोग हैं भगवान है, तो सबसे पहले मतलब जिससे ज़्यादा प्यार करे उसका नाम रखा जाता है. जैसे सीताराम हुआ, जैसे माँ बाप हुआ. तो आप किस तरीके से देखते हो कि प्यार मोहब्बत में आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं, प्यार में भटक जाते हैं, तो आपका नज़रिया कैसा है इसके चक्कर में? मतलब मुझे लगता है दैट इज़ ऑल जस्ट डिस्ट्रैक्शन. एंड इफ़ यू आर रियली इन लव देन द पर्सन वुड बी फोर्सिंग यू टू डू एक्चुअली द काइंड ऑफ जॉब यू रियली वांट टू डू. फॉर एग्जाम्पल, लोग अभी यहाँ पर आकर के, आई हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स, वो आते हैं यहाँ स्ट्रगल करने के लिए आराम नगर में, लेकिन वो बह जाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए. वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना. अरे यार ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर है ना तो लिटरली दे विल पुश यू कि ये भी कर, तू ये ऑडिशन में, ये क्या कर रही है, तू मेरे साथ टाइम तो ज़िंदगी भर बात कर लेगी, बट तू काम कर.
यू नो, तो ये आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ द राइट टाइम. मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ. हाँ जी, लोगों अभी जो यूथ है आजकल की 8-10 साल की 10-15 साल के बच्चा रो रहे प्यार के लिए, तो आप अगर अरे 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 ये सब कुछ नहीं है. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द मूवीज़ अगेन, कि मूवीज़ देख करके अरे वो बड़े हो गए हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं और वो अच्छाई के लिए एक्टिंग कर रहे हैं. उसकी एक आध अगर गंदी चीज़ें, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो उस चीज़ को देख करके आप 8-10 साल के बच्चे प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत जाओ. You have please enjoy your teenage with lot of hard work, efforts, and not in some relationship thing. तो आप कुछ बताने वाले थे, कुछ अच्छा ही बताने वाले थे आप. मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली थी. अब याद करो. मुझे आपने भुलवा दिया. नहीं याद करो. क्या बताने वाली थी मैं? अबाउट व्हाट? आप किस बारे में पूछ रहे थे मुझसे? मैं प्यार मोहब्बत के बारे में पूछ रहा था. नहीं, कि प्यार मोहब्बत से आज की जो यूथ है, हाँ, तो प्यार मतलब बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं. राइट. सो बेसिकली हमारा इंडस्ट्री, जैसे ये हमारा बॉम्बे शहर है, मुंबई नगरी, माया नगरी, यहाँ पर आप ये देखिए कि 1000 लोग, 1000 लड़के लड़कियाँ रोज़ आते हैं. आई मीन लाखों इनफैक्ट. बट कोई भी वो सीरियस नहीं है, यू नो. वो सीरियसनेस और वो सिंसियरिटी जब जिस दिन दिख जाएगी तब समझ में आएगा. मैं इसको एक कंपेयर करना चाहूँगी. कोटा राजस्थान एक जगह है जहाँ पर 1000 लाखों लड़के लड़कियाँ पीएमटी और आईआईटी करने जाते हैं. देयर ऑल एस्पिरेंट्स. सुबह उनकी क्लासेस स्टार्ट होती है सुबह 6 बजे और 2 बजे ख़त्म होती है. उसके बाद उनके पर्सनल ट्यूशन क्लासेस भी होते हैं और वो खुद भी पढ़ते हैं. मतलब बेसिकली दे गिव 14-15 आवर्स ओनली इन स्टडिंग टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर. अरे यार, आप 14-15 घंटे नहीं, आप 8 घंटे भी तो दो. 2 घंटे जिम का एटलीस्ट, या योगा वॉट एवर मिक्सचर. लाइक अगर आप मार्शल ट्रेनिंग करना चाहो, या आप जिम करना चाहो, या आप योगा करना चाहो, वो प्लस आपका 2 घंटे रियाज में या एक्टिंग में, मिरर एक्टिंग में, ठीक है. अगर आप और प्लस बाकी 3-4 घंटे आपके पीआर में, आप लोगों के पास जा रहे हो, कास्टिंग ऑफिसेज में जा रहे हो, कास्टिंग, वो रोज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा. ये नहीं आके उठ के आ गए बॉम्बे में और हो गया. You have to really properly do a rule and you know imply it, because यहाँ कोई टीचर नहीं है हमारे पास, और ना यहाँ पर कोई वो यहाँ पे खुद को टीचर बनना पड़ता है. यहाँ पर आपको खुद कोई गुरु भी बनना है, गुरु खुद का शिष्य. आपको धक्का भी मारने के यहाँ पे कोई नहीं आएगा कि आपको पुश करने वाला. सब यहाँ दुनिया आपको खींचने आएगी, नीचे गिराने आएगी. अगर आप आगे बढ़ना है तो खुद को. अब ये चीज़ आपने कितनी गहरी बात बोली कि अगर दुनिया खींच रही है. ये बात मुझे नहीं पता थी एज अ बच्चा. व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, मुझे लगता था हाँ सीता मैया क्या है, अच्छा राम जी ने ऐसे बोल दिया, क्या है, ये तो ज़्यादा सोच लिया. लेकिन इंसान का जो माइंड होता है ना, हर इंसान अब वो माइंड तेज हो रहा है कि अरे नहीं यार, समझ में आ रहा है, नहीं दुनिया तो तुम्हें पुट डाउन करेगी. 100% करती और या दुनिया ने, उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए नहीं बोला था, उनके अराउंड जो लोग थे, उन्होंने उनको पुट डाउन किया. तो ये चीज़ अब मुझे समझ में आई ना, आप बड़े होने के बाद, कॉलेज पास आउट करने के बाद, नहीं यार, तो अब मैं उस चीज़ को अच्छे से कैमरा में दर्शा सकती हूँ ऑन द सेल्यूलॉइड. सो ये चीज़ें विद एक्सपीरियंस एंड विद टाइम आता है. और जितना मैं सोचती थी कि लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, कोई नहीं, आई थिंक कोई अच्छे नहीं होते हैं. इट्स अ वेरी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन वो अच्छे 100% में से 2-3% या 5% लोग जो दूसरों को देख करके खुश होते हैं. ऐसा होते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं ज़रूर. लेकिन आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? मेरे अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, बट जिसके लिए मैं अभी खुल के नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड. बट देयर इज़ अ साउथ इंडियन मूवी विच आई एम ऑलरेडी डूइंग इट इन, you know, by God's grace it will come out soon. And there is a Hindi movie with a very big banner जिससे मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ. अगर सब अच्छा हो गया तो बहुत ही शानदार लॉन्च रहेगा मेरे लिए वो हिंदी मूवी इंडस्ट्री में. तो आपका कॉलेज की लाइफ में कोई है क्रश, वहाँ ऐसा कुछ है ना? नहीं, मेरी लाइफ में कोई क्रश व्रश नहीं. हाँ, 2-3 क्रश हुए हैं जो भी, अच्छा हाँ ये अच्छा लग गया एंड ऑल ऑफ दैट, बट nothing that I can remember. हाँ, तो basically person can attract me by their emotions. So there was a recent thing wherein, you know, he was trying to show me off that he's all over me and he's giving me a lot of attention when I was there for some award show recently, and I thought that was the truth. On the contrary, that was just a शर्त. उन लोगों में शर्त लगी थी कि अरे ये मेरे से बात तो करेगी and all of that, but पता चला अगेन अ ह्यूमन नेचर.
बट थैंकफुली ये है कि मैं इतनी जल्दी गिव इन नहीं करती हूँ, मैं जल्दी रिलेशनशिप में नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है, सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मैं गिव इन नहीं करती। नहीं, वैसा आप मत करो, क्योंकि जो होता है, जो डेस्टिनी होती है, जो एनर्जी होती है ना, वो अट्रैक्ट तो अट्रैक्ट करती है। प्लस जो आपका इंसान, आप जिससे मतलब प्यार मोहब्बत जो भी होता है करना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास आता है। वो ऑटोमेटिकली, वो आप नहीं लाते हो जी। वो ऐसा एक जहाँ पे उसको आना होता है, तो वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी होती है जी। बहुत सारी चीज़ें होती है। दुनिया को आप समझ नहीं सकते हो, हम पूरी दुनिया एक स्क्रिप्टेड है। वेरी ट्रू। हम भी जो मिल रहे हैं वो भी एक स्क्रिप्टेड है। हम भी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैंने एक मूवी देखी है, इंटरस्टेलर, इंग्लिश मूवी है। वाह, क्या फिल्म, व्हाट एन अमेजिंग मूवी। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड ही है। वो लास्ट का जो सीन होता है ना वर्म होल में, हाँ देखा मैंने, वो 3 बार देखा मैंने। टेसरेक्ट में, तो वो बिल्कुल उसमें वो सीढ़ियों में जाता है और अपनी एक लाइफ का एक चैप्टर देख रहा है। तो हमारी लाइफ का एक चैप्टर है ये, और स्क्रिप्ट को हम खुद लिख रहे हैं, इसके डायरेक्टर भी हम खुद हैं। आई थिंक यही तो बात है और ना, वो भगवान हमारे अंदर है। भगवान क्या है, देखो भगवान को आप देख नहीं सकते, लेकिन भगवान की जो एनर्जी है, वो है हमारे अंदर, जो पावर है, बिल्कुल वो है 100%। हाँ, तो अभी हम पिछले जो कई साल उठा के आप देखो, पहले डायनासोर रहते थे, अभी इससे पहले राम, बड़े बड़े भगवान आए। लेकिन आप आज का जो यूथ है, आज का जो यूथ, भगवान एनर्जी क्या लगता है आपको, क्या एनर्जी है? सच्चाई। सच्चाई ये आपका माइंड सबसे बड़ा गॉड है। आपका जितना बड़ा दिमाग आपका रहेगा, तो वो एक एनर्जी है। मतलब जी, अगर आप पहला उड़ने वाला एनर्जी होती है, अलग अलग, जैसे यूथ चेंज हुआ, अलग अलग एनर्जी आया। मतलब जैसे लूसी मूवी अगर आपने देखी हो, हाँ, स्कारलेट जॉनसन हाँ, मैं हॉलीवुड का सब फिल्म देखता हूँ। सो उसमें भी कितनी अच्छी चीज़ दिखाई है कि अगर आप अपने माइंड का ही, इट्स ऑल इन द माइंड का इस्तेमाल करें, तो इंसान कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकता है। एंड यू शुड ऑल्सो, यू नो, ऑल द व्यूअर्स, आई शुड टेल यू, you should just think positive. There is a very very good book, Secret by Rhonda, The Secret by Rhonda. उस बुक में भी यही लिखा गया है, whatever you manifest वो होता है, जो आप सोचोगे वो एक्चुअली में होता है। जब वी मेट के थ्रू इम्तियाज़ अली साहब ने, जो इतने अमेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी क्या दिखाया, वो मस्ती के सीन में भी, जब करीना कपूर जी एंड शाहिद कपूर जी, दे आर सिटिंग उस लेक के पास, जनरली वो लेक का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, शायद उसको लकी मानते हैं सर आप, राइट? सो उसमें वो कहती है, क्यों ऐसा बोल रहे हो, जो तुम एक्चुअली में चाहते हो वही होता है। उसके बाद वो शाहिद का जो कैरेक्टर है, वो इतना इंस्पायर होता है कि वो अपना गिटार बजाना स्टार्ट होता है, सब कुछ करता है और अपने सारे प्रॉब्लम्स हटा देता है। अपनी उस माँ को जो किसी और के साथ भाग गई थी, फिर भी उसको वो माफ़ करता है। तो यू नो, इट्स ऑल अपॉन हाउ यू आर पॉजिटिव एंड यू टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप यही सोचते रहोगे, अरे यार ये तो मुझसे जलता है, ये तो मेरे लिए ये बोलता है, जलने दो और आग लगाओ, और तो आग उसका लगाओ। नेचर है, हाँ, वो जलेगा, वो अपना कबाड़ा कर रहा है। सो बेसिकली देयर इज़ अ वेरी गुड एनेक्डोट अगेन। सर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एक बार ही पार्वती माँ एक नदी के पास बैठी होती है, तो उनके हाथ पे एक स्कॉर्पियो आ जाता है। क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो को हिंदी में? जो भी है, हाँ जो भी है। सो स्कॉर्पियो आ जाता है और वो डंक मार देता है। केचुआ बोलते हैं शायद, नहीं कछुआ केचुआ नहीं, केकड़ा नहीं, स्कॉर्पियो को क्या बोलते हैं? पता नहीं, कुछ तो होता है स्कॉर्पियो, बिच्छू, हाँ। तो बिच्छू डंक मार देता है उनको और उनके हाथ से ब्लड निकलता है। और उनकी जो बहनें होती हैं वो कहती है, अरे पार्वती उसको मार, उसने मार दिया। कहती नहीं, और वो उसको प्यार से नदी में बहा देती है। सो शी सेज, माता पार्वती और माता सती और आदि शक्ति माँ, बिच्छू का काटना वो उसका नेचर है, हाँ, और तो मुझे उसको मारना नहीं उसको चाहिए। नदी में बहाना वो मेरा नेचर। हाँ, सही बात अगर मैं भी उस पर कर दूँ तो मेरे और बिच्छू में क्या फ़र्क रहेगा? सो मैंने अपना ह्यूमैनिटी का प्रदर्शन किया और उसने अपना डंक मारने वाला तो बात है। अभी जो जिस ये प्रकृति है, जो ये सब कोरोना वगैरह आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि क्या है, हम नेचर पे हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ एंड आई एम अ प्योर वेजिटेरियन तो मैं भी हूँ। ओह वंडरफुल। तो अभी चींटी को भी मैंने मारा नहीं अपनी लाइफ में। वेरी गुड, वेरी मैं बचपन से। एंड मैं अपने सारे व्यूअर्स को पृथ्वीराज जी ये बोलना चाहूँगी, प्लीज पृथ्वीराज, हाँ जी, SS पृथ्वीराज जी। बट पृथ्वीराज इज लाइक बिल्कुल थोड़ा आपका वो लगता है ना, उससे दो पहले जो नाम है ना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, क्यों?
नहीं, जान दो। अच्छा, जान दो, ओके। हाँ, सो एस हाँ। पृथ्वीराज जी, हाँ। आई थिंक सबको ये बोलना चाहिए कि सबको वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो वेजिटेरियन इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि क्या है, हम इस जो प्रकृति है, हम एक मेहमान है। अगर हम एक किसी मेहमान चींटी हैं। को अगर मारते हैं तो हम गुनाह उनके साथ गलत कर रहे हैं। जब अभी समझो इतने दुनिया में इतने सारे लोग जानवरों को मार देते हैं, अगर इंसानों को मारते नहीं, हैं पहले उनको सजा मारते मिलती थे, है। पहले मारते थे, वो ज़रूरत होती थी, हाँ। क्योंकि चलो है नहीं और वो जंगलों में है। कुछ नहीं, अभी देखो जिस हिसाब, कभी नोटिस किया आपने, कभी चींटी का या हर चीज़ का, जानवरों का, उनकी उम्र कितनी होती है? वो आबादी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर हम नहीं मारेगा तो आबादी बढ़ेगी। आबादी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि हर चींटी का या जो भी प्राणी पक्षियों का ले लो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये कट उसके ऊपर वो जीवित नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। तो ये सब प्रकृति का खेल है। एंड लेकिन माय हम किसी को हार्ट रियली क्राइज व्हेन आई सी समथिंग कि लोग इतना जो उन पे जुल्म कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। एनिमल लेकिन अभी क्रूएल्टी इज द ओनली थिंग व्हिच आई रियली लोथ टू अ नेक्स्ट लेवल। सो प्लीज, एंड कितनी सारी मूवीज भी बनी थी इस पे। अभी मेरा भी मैंने कोरोना वायरस करके भी फिल्म ला रहा हूँ, बहुत बड़ी है, लेकिन अभी बहुत टाइम है। वेरी गुड। हाँ। नहीं होगा। वो पूरा जानवरों के ऊपर ही है, मतलब जी, हमने ऊपर उनके से- साथ इतना गलत किया है। यहाँ पे- HIV भी कैसे आया था? मंकीज के थ्रू, ठीक है। और यहाँ- बाकी कोरोना वायरस भी कैसे आया? बैट के थ्रू। सब ऐसा ही होता है, क्योंकि So, क्या है, ये तुम गलत कर मैंने रहे हो आप उनके साथ। जैसे ये प्रकृति जो होता है कि हम कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी, हमारा ये सोल, ये जो सोल है, ये वापस सीधा जिसने प्रकृति रचा है, बिल्कुल। ना उसको आप देख सकते हो ना मैं दे सकता। लेकिन जो कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन, वो बिल्कुल। कनेक्शन उसको टच जब होता है ना, तो उसको अंदर से, अभी आप अगर किसी इंसान को अगर गलत बोल दिया तो उसके अंदर जो दर्द होता है, वो दर्द वो बोल नहीं सकता है, वो सिर्फ महसूस कर सकता है। बराबर है। तो वही महसूस जो ये सृष्टि रचा है या कोई एनर्जी है, तो जी। उसको अटैच होता है। अटैच से होके फिर ये सब जो गलत जो आ रहे अभी जो ये सब है ना, ऐसा होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट आई रियली बिलीव इट इन। एंड सो एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट। एंड ये मत बोलिए कि नॉनवेज वाले अपना भाषण देते हैं, वेज वाले अपना भाषण। कभी किसी दिन चुपचाप घर पे बैठ कर के सोचना कि अगर खाने के लिए हमारे पास सोया है, प्रोटीन है, सारी चीज़ें हैं, वाई आर वी किलिंग दिस? वी शुड नॉट डू इट। वी शुड जस्ट क्रिएट पॉजिटिविटी। एंड या ऑन दैट पॉजिटिविटी नोट, व्हाट डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? आप बताइए। क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोलो, इंग्लिश में मुझे बहुत नहीं, weak हूँ ज़्यादा। पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सोच से अगर आप कुछ और नहीं, पॉजिटिव सोच से तो पूरी दुनिया ये कर सकते हैं, लेकिन जी। अभी क्या है, कुछ अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये तो आपने बहुत बड़ी सही बात बोली। उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है इतनी सी है ना, वो आपके पास आता है, धीरे धीरे फिर वो पूरा आपका जो पॉजिटिविटी है वो मिक्स हो जाता है। फिर ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे तो आई डोंट क्रश ऑन पीपल एंड आई नेवर हैव द क्रश, बट अभी मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी, तो वहाँ एक बंदा मेरे पीछे बिल्कुल पड़ा हुआ था, है ना, अरे यू नो आई रियली वांट टू टॉक टू यू, आई रियली वांट टू डू दिस। एंड एक लड़की को अटेंशन अच्छा लगता है। सो अब अगर अचानक से बाद में जब पता चला अरे वो तो शर्त के लिए ये सब कर रहा था, तो वो सोच के भी कितना नेगेटिव लगा कि यार, हाँ, नेगेटिव है। I was just thinking something good about this person, and this dude was up to something another level nuisance, you know. So mischievous in a good way is fine, but not in such disgusting way. So yeah, ठीक है, लाइफ है यार। अब वो, लेकिन फिर बाद में मुझे ये भी समझ में आ गया that there is another Buddhist saying, forgive and forget and move on. And there is this one thing that don't think about the negative people, just move on. So मुझे जो लगा ये, और तुम लोगों से लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हर नेगेटिव बंदा पॉजिटिव बंदे के या बंदियों के ऊपर ही अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव को कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, होता, क्योंकि हाँ। अगर जो दो नेगेटिव लोग बैठ जाएंगे वो एक दूसरे का कबाड़ा करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, मरेंगे, सब होगा। हाँ, दूर ऐसे लोग कोई मतलब नहीं है, हम आसपास। सो मैं लड़कियों को भी ये बोलना चाहूँगी, लड़कों को क्या लगता है, मुझे अट्रैक्शंस नहीं हुए, मुझे कितने लोगों ने नहीं ऑफर किया, बट मैंने कभी आज तक अपना फोकस नहीं हिलाया। एक आधा बार ये होता है जब तुम सोचते हो बहुत ज़्यादा कि अच्छा, नहीं, ये सोचने वाला नहीं है, वो जिससे मिलना होता है वो ऑलरेडी तय होता है। मिल वो ये जाता सब वो सब बकवास की बात है। वो सब ये सब अभी जो बड़े बड़े जो किताबें लिखते हैं, ये सब सबसे बड़ी बात है डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। हाँ। अगर आप एक बार रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में पड़ गए तो आप फिर काम नहीं कर सकते।
मुझे जो लगता है अगर आपको फोकस्ड रहना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखें, अगर है भी तो प्रायोरिटी काम होना चाहिए। हाँ नहीं, अगर ऐसा हो That is तो important. नहीं, ये देखो अगर है भी तो दोनों मिल के आगे बढ़ना चाहिए ना। दोनों मिल के आगे हाँ वो बट ऐसा वो ऐसा होता नहीं है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा चीज़ें आ समझने जाती वाले हैं, लोग क्योंकि भी चाहिए ना। हमारी इंडस्ट्री भी ऐसे है कि अगर एक लड़की है तो उससे 10 हैंडसम लड़कों के साथ काम करना पड़ेगा, और एक लड़का है तो उसे 10 अच्छी लड़कियों के साथ काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ नॉर्मल एंड ईजी इंडस्ट्री, सो यू हैव टू रियली थिंक एंड यू हैव टू रियली प्रायोरिटाइज थिंग्स। दैट इज़ नॉट द वे, इट्स नॉट एन ईजी इंडस्ट्री। इट रियली लुक्स जो ग्लैमरस, हम इतनी साड़ी उड़ती हुई शिफॉन की साड़ी और हिंदी मूवीज़ में देखते हैं, बट उसके पीछे क्या क्या होता है, बिकॉज इवन आई हैव विजिटेड सेट्स मेनी टाइम्स। एक शॉट को करते करते इंसान इतना परेशान हो जाता है, पूरा दिन भी चला जाता है। तो यू हैव टू रियली हैव योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मिस दीपिका पाडुकोन की भी मैं एक बात बताना चाहूँगी। उन्होंने कितनी बारी इंटरव्यूज़ में ये बात बोली कि इफ़ आई वेक अप एट 6 आई हैव टू वेक अप एट 6 एंड आई टेक माई फूड, फ्रूट्स, व्हाटएवर। देन उन्होंने जहाँ से एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी थी मॉडलिंग की, मैंने भी उस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है मॉडलिंग की बैंगलोर में, और वहाँ पर उस सर अच्छा, ने बेंगलोर में? जी, मैं बेंगलोर भी में। कर्नाटक का, साउथ इंडियन में। ओ लवली। तो वहाँ पर भी सिखाया गया था, फिर तो बहुत वनक्कम। हाँ मेरा कम। वहाँ पर भी सिखाया गया था कि फ्रूट्स खाओ सुबह उठ करके, ताकि एक रश हो अच्छा काम करने का। उसके बाद दोपहर को यू हैव टू हैव कर्ड। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। रात को शुगर नहीं खाने का, राइस और व्हीट थोड़ा अवॉइड करने का। नहीं, But रात को क्या है, वो 5-6 बजे से सूरज निकलने से 5-6 पहले बजे अगर से आप खाएंगे खा ना लो तो better तो है। इसलिए वो ठीक होता है। लेकिन ये आपका कीटो पीटो ये सब नहीं करो। नहीं, जो इन आप सब से कुछ नहीं होता है, अपनी बॉडी को आप उसी के आदी बना दोगे। नहीं, जैसे ये प्रकृति I बनी think so. है, जैसे प्रकृति बनी है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सूरज से पहले, सूरज डूबने से पहले अगर आप खाना खाएंगे ना तो फिर वो अच्छा रहता है। जैसे आप रात को खाएंगे ना, वो खाना आप पचेगा नहीं, पचता नहीं है, तो फिर आप फैटनेस थोड़ा वो ज़्यादा होता है। तो ऑल दीज थिंग्स वही है ना। हाँ, अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक ही चीज़ पे, यहाँ पर आपको दिखना भी अच्छा है, आपको अपनी फिटनेस भी अच्छी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन भी अच्छी चाहिए। आप हिंदी में कैसे बात कर रहे हो, इंग्लिश में कैसे बात कर रहे हो। आपको हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, काम अच्छा करो। लोग तो आ ऊ ई करके गूंगा बन के भी इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स बन गए। आपको भी पता है कौन सी मूवीज़ की बात करूँ तो देर आर मैनी थिंग्स। A.R. रहमान सर इज सच अ फैंटाबुलस आर्टिस्ट। Does he need language? Music doesn't need language, right? There was this song Oppa Gangnam Style. हमें आज तक पता ही नहीं चला कि वो सॉन्ग क्या था, but we were all dancing in his tune because he had the audacity to make people dance in his tunes, literally. That is all because of the power whatever you have. I'm not fond of cricket that much, but still सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही लगता है अरे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उसने वो ऑरा क्रिकेट किया। सही बात। So it's all whatever you do it with full passion. हाँ, लेकिन टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम ही है जो आपको आगे लेके जा सकता है। That is the most important thing. हाँ चलो ठीक Carpe है, diem. चलो ठीक है अपूर्वा जी। Past, future कुछ नहीं, only living in the present. हाँ चलो ठीक है अपूर्वा जी, हमारे शो में आने के लिए अपना मुलाकात SS पृथ्वीराज के साथ में धन्यवाद। Thank you SS पृथ्वीराज जी, thank you so much, thank you all the viewers, love you all, and please follow his channel. He is a wonderful human being and he has been so kind, and we have been really patient to do this since so long, and finally we are doing it, and I'm really thanking you. I'm really thankful to you for having me on board. And yeah, let's do something together soon. Okay, thank you.